आपके ऊपर रेप की शिकायत दर्ज की गई थी। क्या है ये पूरी मामला क्या है? कहानी बताइए ज़रा कैसे है? ऐसा था अरविंद जी, मैं आर्मी में 9.5 साल मैंने सर्विस की। जब मैंने रिज़ाइन किया उस टाइम पे मैं GSO 3 इंटेलिजेंस 350 ब्रिगेड में था। रिज़ाइन करने का कारण ये था कि माय वाइफ इज़ अ कंजेंटल हार्ट पेशेंट और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। उस टाइम पे मेरा करियर बहुत ही बेहतरीन चल रहा था आर्मी में, लेकिन फिर चॉइस आपके सामने ज़िंदगी में कभी ऐसी आ जाती है कि या तो आप फैमिली चुन लो या करियर चुन लो। तो मैंने फैमिली को चुना क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि मेरे को बाहर आना पड़ा। तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे मैंने आर्मी से रिज़ाइन कर दिया। बाहर आने के बाद मैंने कॉरपोरेट लाइफ ज्वाइन की, कई जगह नौकरियां की। करने के बाद 2015 से मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करता था, लोगों को सुनता था। तो लोग बाग मोटिवेशनल जैसे ट्रेनिंग देते हैं वो मैं बहुत देखता था। अपने आप को शौक था एक देखने का, क्योंकि शौक इसलिए था कि फौज में जाने से पहले बचपन से ही ऐसा था, एक जुनून सा था। मैं आपको बताता हूँ सब, जैसे मेरी अपनी जो कहानी है, जो किताब मैंने लिखी है, वो 3rd बेस्ट सेलर है। वो कहानी ये मेरी नहीं है, ये एक जनरल पब्लिक की है जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप खो दिए 6 साल की उम्र में। मेरे को ये नहीं पता माँ बाप का प्यार क्या होता है। मैंने चाइल्ड लेबर की, न्यूज़पेपर बांटे, साइकिल रिपेयर शॉप में काम किया, कारपेट वीविंग फैक्ट्रियों में काम किया। ख्वाहिश सिर्फ एक यही थी कि इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूँ, बस। और कुछ नहीं था कि यूनिफॉर्म पहननी है। मरते गिरते बहुत ही कष्ट सहे। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। आर्मी ज्वाइन की। मेरे को आज भी ध्यान है, जब मैं आर्मी ज्वाइन करके अपने यूनिट में गया था पहले दिन, वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जो आपके CEO बोलते हैं, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, सन व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। मैंने कहा मेरा सिर्फ एक ही एम्बिशन है फौज ज्वाइन करने का, कि मैं हिंदुस्तान के झंडे में लिपट के वापस आऊं। और आज भी वो पूरा नहीं हो सका, इतना जुनून था फौज का। नहीं, कोई युद्ध तो ज़रूरी नहीं है। युद्ध तो जो है मरने से जो है, युद्ध जो मैंने कई फिल्मों में भी देखा, और जो बात सही भी है कि जो जंग आपने जीतनी होती है वो शहीद होकर नहीं, शहीद करके जीती जाती है। तो आप अभी भी ऐसे हैं तो ठीक है। ऐसा है सब, शुरू से लेके आखिर तक बस एक, जैसे कहते हैं ना, एक जुनून है लड़ाई लड़ने का जी। और सच्चाई लड़ाई लड़ने का। मेरा कहने का मतलब है कि लड़ाई लड़ने का और सच्चाई लड़ाई लड़ने का, बस वही लड़ते हुए आया हूँ। और वही आपने मेरे से पूछा कि भाई इसमें जो ये केस था इसमें मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ। तो जब मेरे दिमाग में ये आया कि आप इतने ज़्यादा मोटिवेशनल किताब पढ़ते हो या सुनते हो, मैंने कहा आपकी अपनी एक कहानी है, आप अपनी कहानी पब्लिक को क्यों नहीं लाते। तो वो सोच से दिमाग में मेरा लिखने का एक आइडिया आया। तो मैंने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम था ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर, जो अभी आपने दिखाई। ये किताब है ना? हाँ जी, ये किताब है मेरी। इसमें आप एकदम यंग फौजी, जी जी, गोरखा रेजिमेंट के गोरखा कैप्टन। रेजिमेंट की कैप लगा के, गोरखा हैट लगा के, ये है ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर। ठीक है। ये किताब सर बहुत ही अच्छी चली और ये मैंने 2017-2018 में रिलीज़ की थी। टोटल मैं आज तक 5 किताबें लिख चुका हूँ, 3 रिलीज़ हो चुके, 2 आनी अभी बाकी हैं। 17-18 में जब ये किताब निकली, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज इसकी हुई थी, प्रिंट मीडिया में भी और टीवी वगैरह पे भी काफ़ी इंटरव्यू होती थी, बहुत कुछ होता था। उस टाइम पे ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं होता था। 2018 में मेरे को कैंसर हो गया और 18-19 में मेरी कैंसर ट्रीटमेंट चली। 20 में कोविड हो गया। उस दौरान मेरे को एक ग्रुप ने कांटेक्ट किया। इसके अंदर 3-4 आदमी हैं जो अब मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपकी किताब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना चाहेंगे। 2 चीज़ें उन्होंने बोली, एक पहली कि हम आपकी किताब को प्रमोट करेंगे,
दूसरा उन्होंने बोला आपकी किताब को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि टियर 2 और टियर 3 सिटी में ये पहुँचे। वो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि ये ट्रांसलेट करके मैं भेजूँ। तो उनसे इस तरह से हम ताल्लुकात में आए। ताल्लुकात में आने के बाद 2020-21 क्योंकि कोविड था, बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होती रही, या तो फ़ोन पे हुई या अपने ये इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या व्हाट्सएप पे हुई, चलती रही सर। 2021 के नवंबर में, मिड नवंबर में, एक अपना CEO इनसाइट मैगजीन है, उसके ऊपर फ्रंट पेज पे मेरी पूरी फ़ोटो आई। उसमें मतलब अमंग द टॉप 10 CEOs इन इंडिया मेरा नाम आया। तब थोड़ी सी ये कॉल और आनी शुरू होगी। वो कहते जी अब मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि साल का आखिर आ रहा है, इस टाइम पे लोग बाग छुट्टी पे होते हैं और आपकी इंटरव्यू हम लेना चाहते हैं कि जो इसके ऊपर पब्लिसिटी बहुत होगी। तो क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, करते हुए ये इंटरव्यू, हमारी मीटिंग फिक्स हुई 29 दिसंबर 2021 को। मेरा ऑफिस था महरौली में। जो ये बात हुई, इनके हस्बैंड और वाइफ 2 जने थे। इनके साथ टोटल ग्रुप में जो मैं आज देखता हूँ, हस्बैंड, वाइफ, एक और लेडी और एक द सो कॉल्ड लॉयर, कि भी हम ये 3-4 का ग्रुप है। लॉयर का मेरे को बाद में पता चला जब मेरे पास एक्सटॉर्शन कॉल आनी शुरू हो गई। तो 29 दिसंबर की हमारी मीटिंग फिक्स हुई 3:30 बजे। 3:30 बजे मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन में पहुंचा, जो महरौली के पास है, क्योंकि मेरा दफ्तर वहाँ होता था। वहाँ पर मैंने देखा कि ये महिला अकेली हैं वहाँ। तो मैंने उनसे पूछा आपके हस्बैंड ने आना था मेरे साथ। वो कहने लगी कि भाई उनको कहीं असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट आ गई है, वो नहीं आ सके, मैं आपकी इंटरव्यू ले लूँगी, पूरा सब रिकॉर्ड कर लूँगी, और फिर उसके बाद कोई सवाल जवाब होगा तो हम आपस में बैठ के बात करके उसको ठीक कर लेंगे। इतना कहने पे वो मेरी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उनको 4:45 में अपना नोएडा सेक्टर 38 बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, जहाँ पुलिस चौकी है, उसके ऊपर सामने पुलिस चौकी पे उतार दिया। अब कहानी, घटना ऐसे घटी है कि मेरे को शाम को करीबन 6 बजे के करीब सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। इनको मैंने उतारा था 38 में, कॉल आती है 37 से। 37 पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि यहाँ पर एक महिला है फला फला नाम से, उन्होंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है। पहली चीज़ मैंने वहाँ पर बोली कि भाई मैं तो इनको जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे को उन्होंने नाम कुछ और बताया था, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो भी उनका नाम होगा वो बताया गया। मैं क्या इनसे मैं बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने बात करने के लिए कहा होगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इनसे बात करना नहीं चाहती। ये 6 बजे की बात है। 6 बजने से 10 मिनट या 7 मिनट पहले मेरे लड़के के पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज डिलीट हो जाता है। इनके नंबर से मैसेज आता है, मैसेज डिलीट हो जाता है। अब आप देखिए कि लड़के को भी ढूंढ लिया, नंबर भी ढूंढ लिया, मैसेज भी डाल दिया, क्योंकि नोएडा में कहीं पर उनके साथ उनकी बात सुनी नहीं गई या कहानी ठीक नहीं लगी, तो उनको वहाँ से कुछ नहीं राहत मिली या उनकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई। वो वहाँ से गए घिटौनी, जो छतरपुर के आगे है। घिटौनी पुलिस स्टेशन में जाके भी बात नहीं बनी। घिटौनी पुलिस स्टेशन के बाद वो पहुँचे महरौली। महरौली घटना हुई है नोएडा में, पहुँचे हैं महरौली में। महरौली पुलिस स्टेशन में रात को 11 बजे पहुँचे। सर 11:13 में FIR लॉन्च हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आज मैं 64 साल का हूँ, दुनिया घूम ली, 13 मिनट में कोई पर भी FIR लॉन्च नहीं देखी।